बिहार के भोजपुर जिले के दक्षिणी छोर पर स्थित तरारी 196 विधानसभा सीट कई मायने में बेहद खास है। कभी यह इलाका उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हालात बदले और यहाँ के लोग आपसी भाईचारे में विश्वास जताते हुए अमन चैन के साथ जिंदगी जीना पसंद करने लगे। जातीय समीकरण से ये क्षेत्र भूमियार बहुल इलाका माना जाता है। इसके बावजूद भी लेफ्ट पार्टी तरारी विधानसभा से 2 बार लाल झंडा लहराकर अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। लेकिन इस सीट से रहे लेफ्ट के विधायक सुदामा प्रसाद को जब उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार बनाया और वो जीत हासिल कर सांसद बन गए, तब से ये सीट खाली हो गई और इसके बाद तरारी विधानसभा सीट पर 2024 में उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में बेहद कम उम्र के बीजेपी के युवा प्रत्याशी और बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने लेफ्ट की लाल मिट्टी पर राजनीति की ऐसी बीज बोई कि वहां बीजेपी का कमल खिल गया। पिछले 3 विधानसभा चुनाव परिणाम के अगर बारे में बात करें तो साल 2010 के चुनाव परिणाम में सुनील पांडे जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्हें यहां से जीत हासिल हुई थी। आरजेडी के अदीब रिजवी को हार का सामना करना पड़ा था। मतों का अंतर था 14,320। साल 2015 में सुदामा प्रसाद जो कि सीपीआई एमएल के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल की और यहां से एलजेपी उम्मीदवार गीता पांडे को हार का मुंह देखना पड़ा। मतों का अंतर बहुत कम था, 272। साल 2020 की अगर बात करें तो एक बार फिर से सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल की तरफ से उम्मीदवार थे और उन्होंने दोबारा से यहां से जीत हासिल की, दबदबा कायम रखा और जेडीयू के उम्मीदवार सुनील पांडे को हार का सामना करना पड़ा। मतों का अंतर था 11,015। साल 2024 में यहां उपचुनाव हुए जब सुदामा प्रसाद सांसद बन गए और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी विशाल प्रशांत ने जीत हासिल की और राजू यादव जो कि सीपीआईएमएल के उम्मीदवार थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मतों का अंतर था 10,612। तरारी विधानसभा सीट में मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या यहां पर 3,15,517 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,65,739 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,49,774 है। तरारी विधानसभा को लेकर स्थानीय पत्रकारों का क्या कहना है, वो सुनिए। देखिए, तरारी विधानसभा की जहाँ तक बात है, उपचुनाव में बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई। जिस तरीके से उपचुनाव में वहाँ की जनता ने बीजेपी को भारी मैंडेट दिया और विशाल प्रशांत पहली बार वहाँ से चुनकर आए हैं। ऐसे में 2025 में बीजेपी फिर से उनको टिकट देगी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और रही बात जीत को रिपीट करने की, तो 10 महीने के कार्यकाल के शुरुआत में ही विशाल प्रशांत ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे कराई हैं, बहुत सारे ऐसे योजनाओं को वहाँ पे लाया है जिससे जनता में एक अंदर से उत्साह है। इससे पहले जो 2 बार के वहाँ के विधायक थे और अभी आरा के वर्तमान सांसद है सुदामा प्रसाद, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम किया था। हम अब चुनावी मैदान में साथी थे, हम लोग घूम कर जगह कवरेज भी कर रहे थे और हम लोगों ने शुरू से ही प्रेडिक्शन किया था कि इस बार बीजेपी तरारी में अपना कमल खिलाने जा रही है। तो 25 के चुनाव में भी बीजेपी तरारी में कमल खिलाएगी, इस बात से बहुत ज़्यादा इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी चुनाव में बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होनी है और बिहार की राजनीति में दलगत और जातिगत समीकरण को आप किनारा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी फिलहाल तरारी से ड्राइविंग सीट पर है। भाजपा ने अपना जो वर्चस्व है वहाँ कायम करने में जो है सफलता हासिल की है और वहाँ पे जो विधायक है अभी जीते हैं विशाल प्रशांत, वो अभी विधायक हैं। तो वहाँ पे अगर जाति की बात की जाए तो तरारी विधानसभा में जो है आपका भूमिहार जो वोट है वो काफ़ी है। उसके बाद से यादव भी हैं, राजपूत भी हैं और तरह तरह के मुस्लिम भी वोटर है वहाँ पे। तो देखा जाए ओवरऑल इस बार भी जो है भाजपा वहाँ पे जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और सीट निकालने में कामयाबी भी हासिल कर सकती है। ये अनुमान ये अपना जो है ये चुनाव को देख कर, री इलेक्शन को जो है उसको देख करके बताया जा सकता है। ये जनसुराज को लेकर क्या है? देखिए, जनसुराज कोई खास जगह नहीं बना पाई है। आपने भी देखा कि जो इलेक्शन हुए थे पूरे बिहार में 4 सीटों पे जो हुए थे, वहाँ पे एनडीए ने अपना जो है हर जगह एनडीए की जीत हुई थी। और जनसुराज की अगर बात की जाए तो तरारी में जनसुराज का कोई खासा कोई वर्चस्व नहीं रहा है और यहाँ दूर दूर तक जनसुराज नहीं है। तो तरारी विधानसभा को लेकर के आपने सुना कि स्थानीय पत्रकारों ने क्या कहा। स्थानीय पत्रकारों का साफ साफ कहना था कि सब कुछ उम्मीदवार पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ की जनता ये समझ चुकी है, जान चुकी है कि जो काम करेगा उसी को जीत का सेहरा पहनाएंगे। तरारी विधानसभा की सीट पूरी तरीके से भूमियार बहुल इलाके के तौर पर देखी जाती है। ऐसे में हर बार राजनीतिक दलों की ओर से इसी को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं। आरा लोकसभा इलाके में आने वाली इस विधानसभा सीट में बहुसंख्यक के रूप में भूमियार है।
वहीं वैश्य, राजपूत, अति पिछड़ा वर्ग और मुसलमान का भी वोट समीकरण यहां पर निर्णायक भूमिका के रूप में माना जाता है। तरारी विधानसभा सीट आरा लोकसभा का ही हिस्सा है। पहले इसे पीरो विधानसभा के नाम से जाना जाता था। ये सीट 1991 में ही अस्तित्व में आ गई। पहले ही चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने यहाँ पर कब्जा जमाया था। इसके बाद कांग्रेस ने वापसी की। पिछले 3 दशक से ये सीट जनता दल के इर्द गिर्द घूमती रही। 2015 में सीट पर CPI-ML का कब्जा रहा। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। देखना होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तरारी से सोनू सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।